हेलो स्टूडेंट्स, अजय कोचिंग सेंटर एफजेडी में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम साड़ी का पार्ट सेकंड बनाने जा रहे हैं और फर्स्ट भाग मैंने बना दिया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकता है। और अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल अजय कोचिंग सेंटर एफजेडी को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे जो साढ़े की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.B, उसमें सबसे पहले उसके रूल समझेंगे, उसके जो रूल हैं उसको समझेंगे और उसके जो गुण हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उनको समझाऊंगा सबसे पहले मैं, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिखाने जा रहा हूं उसमें हमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा गुड फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको समझेंगे। गुड फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए, यह साड़े की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो साड़ी का मान शून्य होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, अगर हमें कोई साड़ी दी हुई है, जैसे मान लो चलिए हमारी साड़ी, अगर इस साड़ी का कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के अगर सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस साड़ी का मान जीरो होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है उसी प्रकार ऐसे हो सकता है। देखिए, इसमें एक पूरा कॉलम जो C3 है इसके सभी एलिमेंट जीरो हैं। इसमें R1 जो हमारी फर्स्ट पंक्ति है इसके सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो इस साड़ी का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसी भी साड़ी में अगर कोई भी एक पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाएंगे तो उस साड़ी का मान हम जीरो रख देंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड रूल हमारा क्या करें समझेंगे। यदि किसी साड़ी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मीन्स ये है, अगर इसका हम ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स कर दें, ठीक है, तो उसका जो मान, साड़ी का मान जो निकलता है वो दोनों का बराबर होता है। किसी भी साड़ी की पंक्ति और स्तंभ को आपस में चेंज कर दिया है तो उस साड़ी का मान परिवर्तित नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये लिखा 3 4 6 2, ठीक है। अब इसको परिवर्तित करूंगा तो जो हमारी जो पंक्ति है उसको मैं स्तंभ बना दूंगा इस तरीके से और इसको भी स्तंभ बना दूंगा। जो हमारी पंक्ति थी उसको मैंने स्तंभों के रूप में लिख दिया है, तो इस साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 24 हो गया, घटा के माइनस का 18 आया। इसका भी सॉल्व करके देखा, 3 दूनी 6 हो गया, ये माइनस 24 हो गया, घटा दिया, माइनस के 18 आया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी साड़ी की पंक्ति और स्तंभ को आपस में परिवर्तित किया जाता है तो उसके साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है वो समझेंगे। यदि किसी साड़ी की किन्हीं दो पंक्ति अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस साड़ी के मान का चिन्ह बदल जाता है। यह कह रहा है, अगर कोई साड़ी हमें दी है, उसकी कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में अगर बदल दिए जाए तो उसके जो मान होता है उसके मान में माइनस चिन्ह का अंतर आ जाता है, मतलब चिन्ह बदल जाता है उसका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 4 और 6 2 ये ले लिया मैंने, तो मैं क्या करूंगा, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के स्थान पर, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के स्थान पर रख दूंगा। तो इनको मैं चेंज कर दे रहा हूं, इसको ऊपर लिख दूंगा और इसको इसके नीचे लिख दूंगा। ये आ गया, ये 2/2 की मैंने मैट्रिक्स बनाई, 2/2 का डिटरमिनेंट बनाया है। तो अब इसका मान देखते हैं, 3 दूनी 6 हो गया और 6 चौके 24 हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो माइनस के 18 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौके 24 हो गया, माइनस का 3 दूनी 6 हो गया, घटा के 18 है प्लस का। तो क्या परिवर्तन आया, केवल चिन्ह का परिवर्तन आ गया। ये माइनस का था वो प्लस का आ गया।
तो कहने का मीन्स ये है, अगर किसी साड़िक की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो उसके जो साड़िक मान होता है उसमें चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट रूल आपको लिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, तो अब हमारा रूल नंबर 4 आएगा। क्या कह रहा है समझते हैं। यदि किसी साड़ी की कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो, तो साड़िक का मान 0 होता है। इसका मीन्स ये है कि अगर कोई साड़िक में कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ समान हो, उसके एलिमेंट बराबर हो, इक्वल हो, तो उस साड़िक का मान 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट ये हमने एक साड़िक लिखी। अब इस साड़िक में R1 और R2, R1 बराबर R2, यानी कि R1 और R2 के जो एलिमेंट्स हैं वो समान हैं, तो इस साड़िक का मान 0 होगा। इसी प्रकार इस साड़िक में ये दो स्तंभ है C1 बराबर C2, तो इसके दो स्तंभ के संगत एलिमेंट समान हैं, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के एलिमेंट्स समान हैं, बराबर हैं, तो इसलिए इस साड़ी का मान 0 होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये रूल आएंगे, तो इसलिए हम अभी इसे क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि साड़ी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल हो, तो साड़ी उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक साड़ियों के योग के रूप में व्यक्त की जा सकती है। मतलब मीन्स कहने का मतलब ये, जैसे हमारे पास कुछ साड़िक है, ये सपोज दैट कोई साड़िक है हमारे पास। अब इसमें मान के चलो x को या 6 को ऐड कर दिया, इस तरीके से 6 को मैंने ऐड कर दिया, तो इस पंक्ति में दो नंबरों को देखिए यहाँ पर जुड़ रहे हैं आपस में, तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं, प्लस लगा के। अब इसको लिख दो, तो कहने का मीन्स ये है कि यदि साड़ी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है, तो ये वाला पद है, ये इसमें 2 पद ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसमें भी ऐड हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं, तो साड़ी उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक योग के रूप व्यक्त की सकती है। तो यहाँ पर ये नंबर जुड़ रहे हैं 2, तो एक साड़ी को मैंने इसको लेकर बना दी और दूसरी साड़ी के लिए इसको लेकर मैंने दूसरी साड़ी बना दी। तो जिस तरीके से इसका योगफल यहाँ पे शो हो रहा है, उसी प्रकार इस साड़ी को इस तरीके से योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल एक और यहाँ पे ले लो, सपोज दैट ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसमें 9 और इसमें भी 9 जोड़ देता हूँ, तो मैं अब इसको, ये हमारी पहली पंक्ति के जो अवयव है उसमें 9 का ऐड हुआ है, तो ये दो एलिमेंट है, इसमें 9 को ऐड करके दिखाया गया, तो मैं इसको इस रूप में इसको लिख सकता हूँ। अब 9 लगा के लिख दूँ, इस रूप में से लिख सकता हूँ। इसको एक साड़ी इन नंबरों से बना ली और प्लस हो रहा है, इनको लेकर हमने एक और साड़ी बना दी, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यही हमारी इस लैंग्वेज का मीन्स होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल लिखेंगे इसका। हेलो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास, वो समझेंगे। यदि साड़ी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा कर दिया जाए, तो नए साड़ी का मान मूल साड़ी का k गुना हो जाता है। तो कहने का मीन्स ये है, अगर साड़ी दी है और उसमें किसी भी अचर कांस्टेंट वैल्यू किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका मान जो निकल के आए वो मूल साड़ी जो थी पहले वाली साड़ी, उसके मान का k गुना हो जाएगा। जितने गुणा करेंगे उतना ही गुना उसका मान हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे।
जैसे 6 3 4 9 ये मैंने एक साइड ले ली। अब इस R1 में मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 6 12 24, 4 3 12, बाकी इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी देखिए, 6 9 6 9 54 4 3 12, घटा दो 42 आ गया, ठीक है। इसे करेंगे 24 का 9 का गुणा करेंगे, 2 16 माइनस इसका गुणा करो, इसमें 48 आ गया। इसको इसमें से घटा देंगे, इसको यहाँ से, तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर होगा 6 और 168। तो इसे मैंने 4 गुणा किया था, तो ये इसका 4 गुना हो जाएगा। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा 42। तो पहले की साइड का मान 42 था, जब इसे मैंने 4 का इंटू किया पहली पंक्ति में, तो हमारा 168 आया। तो ये मूल साइड का 4 गुना हो जाएगा। यही हमारा कह रहा है कि साइड किसी पंक्ति का, किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर किसी कांस्टेंट वैल्यू से गुणा कर दी जाए तो नए साइड का मान मूल साइड का k गुना हो जाएगा। तो यानी कि मूल साइड का मान ये है, इसमें मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया पहली पंक्ति में, 4 6 24 4 3 12, और इसकी वैल्यू मैंने फाइंड की 168 आई। और ये मान है जो मूल साइड का मान, मूल साइड का मान 42 था, और ये इसका कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, क्योंकि हमने 4 का गुणा किया था इसके अंदर, ठीक है। इसका देखिए ये नेक्स्ट गुण हमारा कहता है, यह साइड की किसी एक ही पंक्ति अथवा किसी एक ही स्तंभ में कोई संख्या विनिष्ट है, तो उस संख्या को एक गुणनखंड के रूप में सारिक से बाहर लिया जा सकता है। तो मीन्स कहने का मीन्स ये है कि जैसे हमारे पास कोई सारिक दी है, सपोज दैट ये दी, तो R1 में 2 कॉमन मिल जाएगा मुझे, 2 3 6 2 चौके 8। तो इसमें से मैं R1 में से 2 वैनिष्ठ लेने पर, यानी कॉमन निकालने पर, तो इसमें से मैं 2 निकालूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी कि मैंने इसमें से 2 को कॉमन ले लिया पहली पंक्ति में से। तो 2 3 6 2 चौके 8, 2 बार निकाल लिया मैंने, कॉमन था वो। इसी प्रकार कोई सी भी सारिक ले लो, अब इसमें पहला जो स्तंभ हमारा है, इसमें मुझे 3 कॉमन मिल जाएगा। तो C1 में से 3 वैनिष्ठ लेने पर, इसमें 3 कॉमन निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, ऐसे ही ये यहाँ पे लिख दिया, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी एलिमेंटों में कॉमन है, तो उसे हम कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं। ये नियम इस रूल के अकॉर्डिंग समझाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन अगर रूल क्या कह रहा है, यह सारे किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव किसी अचर से गुणा किया जाए तो पूरी सारे उस अचर से भाग देते हैं। तो ये एक हो रहा है, अगर हमें किसी भी सारिक कि किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव किसी अचर से गुणा किया जाए तो सारिक को उससे भाग भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास A B C D E F G और H, A B C D E F I, ये मैंने एक साड़ी बना ली। अब मैं इसमें पहली पंक्ति में n का गुणा करना चाहता हूँ, गुणा कर दिया। दूसरी पंक्ति में n गुणा करना चाहता हूँ, गुणा कर दिया। और तीसरी पंक्ति में o का गुणा करना चाहता हूँ, तो o का मैंने गुणा कर दिया। मान के चलिए पहली पंक्ति में n का, दूसरी पंक्ति में n का, तीसरी पंक्ति में o का गुणा कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि जब हम गुणा करेंगे तो इसका मुझे भाग भी देना होगा, mn o का भाग भी देना पड़ेगा। तो यही कह रहा है, यदि सारिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव किसी अचर पद से गुणा किया जाए तो पूरे सारिक को उस अचर पद से भाग भी दिया जाता है। जिस नंबर का गुणा कर रहे हैं उसी नंबर का हमें भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को
ले लेते हैं। हाँ बेटा, तो देखिए आज ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये जो साढ़े के इसका मान 0 में सिद्ध करना। ठीक है, तो वैसे तो हम इसका प्रसार करके इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन में बिना प्रसार के क्वेश्चन पूछ ले आता है कि हमें प्रसार के बिना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसे प्रसार के बिना कैसे सॉल्व करेंगे इसको स्टार्ट करते, देखिए ध्यान से। तो सॉल्व करेंगे इसे ध्यान से, देखिए कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, जो पहली पंक्ति हमारी है तो सबसे पहले इसको लिख लो। चलिए, तो हमने ये लिख लिया। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो रूल लिखा जाएगा R1 में हम R2 को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो जाएगा इसी तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ये कर लो x प्लस वाई प्लस जेड, और बाकी जो है उसको एलिमेंटों को सेम लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में कॉमन है, ओवेनिस्ट है, तो सेम कॉमन ले सकते, तो लिखना पड़ता है R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड ओवेनिस्ट लेने और, यानी कि इसमें कॉमन निकाल ले, इसमें से तो निकाल लीजिए कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन निकालिए। जो कॉमन निकाल लेंगे पूरी साढ़े में इसमें से पंक्ति में से तो 1 1 1 रह जाएगा, 1 1 1 जेड एक्स आई 1 1 1 1 रह जाएगा। जब हमने ये कॉमन पूरा निकाल लिया बाहर। तो जब अब ये देखिए, ये दोनों जो हमारी पंक्तियां हैं पहली और तीसरी, ये पंक्ति कैसी हैं, बराबर है, सर्वसमय आइडेंटिकल है, तो इसलिए इस साढ़े का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और 0 का इसमें इंटू करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस रूल से तो R1 R3 हमारी जो सर्वसम मैंने आपको रूल लिखाया था, यदि किसी साड़ी कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ समान हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, सर्वसम हो जाते हैं, तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसके सभी एलिमेंट 1 1 1 इक्वल हैं, तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा, तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। सिद्ध कीजिए कि ये साड़ी का मान 0 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। इसको मैं R1 में दोनों पंक्तियों को जोड़ सकता हूँ, इससे सिद्ध हो सकता है, या कॉलम में तीनों कॉलम को जोड़ सकता हूँ, C1 में C1 और C2 और C3 को ऐड कर सकता हूँ, तो दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले रूल से इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले इसे मैं लिख लेंगे इस तरीके से। तो जहां ओमेगा है, जो ओमेगा यहाँ लिख देंगे, जहां ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल है, अधिकल्पित घनमूल है। जहां ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। R1 में R2 और R3 को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, यानी कि इस पंक्ति में इन दोनों पंक्तियों को R2 R3 को ऐड किया जा रहा है। तो कैसे होगा, देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर ये लिख दिया। ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा सेम एज, ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी जो है उसको एलिमेंटों को उसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसमें से ये कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो लिख देंगे R1 में से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवेनिस्ट लेने पर, यानी कॉमन निकाल रहे हैं। तो निकाल लीजिए बेटा कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैंने इस पूरी पंक्ति में से इसको कॉमन निकाले, यहाँ पर 1 बचेगा, बाकी एलिमेंटों को सेम लिख देंगे इस तरीके से।
ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका मान 0 होता है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो मैं इसको 0 लिख दूंगा, और जब मैं इस 0 का इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारी जो साइड होगी उसका मान 0 हो जाएगा। हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें तो ये क्वेश्चन ये कैसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए, हमें ये सिद्ध करना है साइड का मान इसका मान 0 है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्व करिए इसे सबसे पहले, तो कैसे सॉल्व करेंगे 1 1 1, पहले मैं इसको लिख ले रहा हूँ एक बार। इसको मैंने लिख लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू कर देंगे, जो ब्रैकेट के बाहर जो एलिमेंट लिखे हैं उनको इसमें अंदर इसका इंटू कर दो। तो करते हैं इसका इंटू 1 1 1 BC CA AB, तो A का B में गुणा AB हो जाएगा, A का C में गुणा AC हो जाएगा, B का C में गुणा BC हो जाएगा, B का A में गुणा AB हो जाएगा, A का C में गुणा AC हो जाएगा, C और B का गुणा BC हो जाएगा। इस तरीके से मैंने गुणा कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, C2 C3 है जो हमारा कॉलम, ये वाला कॉलम, इसमें हमें C2 को ऐड कर देना, यानी कि इस कॉलम में मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे फिलहाल में से। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो A भी है, ये BC और ये CA, यानी कि AC CA एक ही बात होती है। ऐसे इसमें भी AB BC CA हो जाएगा, AB BC CA, ऐसे इसमें हो जाएगा AB BC और CA, AB BC और CA और AC में कोई डिफरेंट नहीं होता, सेम होते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस तीसरे जो कॉलम में से इसको कॉमन निकाल लो, क्योंकि ये जो एलिमेंट तीनों में सेम है। तो लिख देंगे C3 में से AB BC CA वह निष्ठ लेने, यानी कॉमन निकालने जा रहा है इसमें से। तो कॉमन निकाल लीजिए AB BC और CA, क्या बचेगा वो लिख दो। ये सब में से सेम कॉमन निकाले तो 1 1 1 यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि अब ये दो स्तंभों के अब जब समान हो गए हैं, ये दोनों स्तंभ समान है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आइडेंटिकल से सर्वसम होती तो इसकी वैल्यू 0 होती, तो यहाँ पर लिख देंगे C1 बराबर C3, यानी कि ये हमारे दोनों समान हो गए, इसलिए इस साइड का मान 0 हो जाएगा। तो जब मैं इसके प्लेस पर 0 रख दूंगा इसकी वैल्यू, तो जब 0 का इसमें इंटू करूंगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा, जैसे कि ये हमने अभी सिद्ध करवाया था, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट अवश्य करें, ठीक है। और मेरे YouTube चैनल अजय कोचिंग सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की आ सके, ठीक है। सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन कमेंट अवश्य करें, ठीक है। कमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हम लोग तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। ये साइड का मान हमें सिद्ध करना है x y के इक्वल है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले इसमें हम ऑपरेशन लगा के इसमें रूल लगा के जल्दी हो जाएगा। इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, उसकी जो इसके प्रॉपर्टीज हैं, उसके गुण हैं, वो इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम जो हमारी पहली पंक्ति है उसको इन दोनों पंक्तियों में से घटा दो, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर R2 में से मैं R1 को हटा रहा हूँ और R3 में से भी मैं R1 को घटा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इस पंक्ति को इन दोनों पंक्तियों में से घटाया जा रहा है। तो घटाते हैं, चलिए ये तो ऐसे लिख लो, एक में से एक गया 0 बचा, ठीक है। अब इसमें से इसे घटाऊंगा तो यहाँ पे x रह जाएगा, 1 लेस हो जाएगा, तो एक में से एक गया 0। ऐसे ही हम इसमें से घटाएंगे तो एक में से एक यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक में से एक यहाँ पे 0 हो जाएगा, और एक में से घटेगा तो y बच जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका प्रसार है जो C1 के अनुदिश करूंगा, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट हमारे पास 0 हो चुके हैं।
तो लिख दूंगा C1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, इसका प्रसार करेंगे C1 के अनुदेश। तो ये एलिमेंट तो लिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे 0 जाएंगे, केवल ये एलिमेंट लेंगे। तो 1 लिख लिया मैंने, ये स्तंभ का ये वाली पंक्ति का, तो इसका इसमें इंटू एक्स वाई हो जाएगा, इसमें इसका इंटू करूंगा तो माइनस का 0, 1 का इंटू इसमें कर दूंगा तो एक्स वाई आ जाएगा। तो हमने ये वाला भी टॉपिक सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसके। हमने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन क्वेश्चन में क्या करते हैं कि कोई से भी अगर 2 एलिमेंट हमारे 0 हो जाते हैं तो सारे का मान हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि कोई से 2 एलिमेंटों को 0 कर लें, या फिर कोई से 2 पंक्ति समान बना ले जिससे हमारा उसका जल्दी सॉल्व होकर 0 हो जाए। जो सिद्ध करना होता है हमें सबसे ज़्यादा फोकस रखना है कि 0 एलिमेंट करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए इसे, जैसे मैं इसको 0 करना चाहता हूँ तो R1 में से मैं R2 हटा दूंगा तो 1 में से गया 0 हो जाएगा, और तो 1 में से ये 0 हो जाएगा। अब इसको 0 करूंगा तो इस वाली पंक्ति को इसमें से घटा दूंगा, और R2 में से मैं या R1 को ही दोनों में से घटा दूं, कैसे भी कर सकते हैं। तो अब R2 में से मैं R3 को हटा दे रहा हूँ। चलिए कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो मैंने ये ऑपरेशन ले लिया, ठीक है। तो चलो घटाते इसे, देखिए बेटा, तो R1 में से इसे घटाएंगे तो 1 में से क्या 0 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो AB माइनस BC, ऐसे इसमें से इसे घटाऊंगा तो पहले मैं इसको लिख लूंगा इस तरीके से, और ये वाली जो हमारा एलिमेंट है इसको घटाना, इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। ऐसे इसे करेंगे, R2 में से इस लाइन को घटा रहा हूँ तो इसको 1 में से 0 आ गया, BC माइनस CA, इसमें से इसे घटा दिया। ऐसे ये करेंगे AB 1/C, ये वाली लाइन घटेगी तो 1/C प्लस 1/E। बाकी इसी तरीके से हम इसे लिख लेंगे इस तरीके से। तो चलिए हम घटाकर इसे लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से बेटा, 0 0 1, इसमें से B कॉमन ले सकते हैं तो A माइनस C बचेगा, इसमें से C कॉमन ले सकते हैं तो ये B माइनस A बचेगा, और ये तो है ही हमारे पास इस तरीके से। अब इसे देखिए, इसके साइन चेंज हो जाएंगे इस तरीके से, ये माइनस का ये भी माइनस का, ऐसे इसे भी सॉल्व करेंगे, ये माइनस का ये भी माइनस का हो जाएगा, बाकी जो लिखा उसे ऐसे ही लिखो। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब जो बचा उसे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब ये बचा हमारे पास 0 0 1 B A माइनस C B माइनस A और C। यहाँ क्या बचा 1/A माइनस 1/C बचा, यहाँ पर 1/B माइनस 1/A बचा, यहाँ पर 1/C प्लस 1/A बचा, ये बचे। अब इसके बाद हम इसका C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, C1 के अनुदेश करेंगे क्योंकि इसमें 2 अब हमारे 0 होगा, तो इसके अनुदेश का प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पहले 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसकी ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ गायब हो जाएगा, तो इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे। तो चलिए करते हैं, थोड़ा बिग ब्रैकेट लगा लेंगे, इधर कर लेना। तो पहले मैंने 1 लिखा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो इसे ऐसे लिख लेंगे, B ब्रैकेट में है A माइनस C, और इसमें आएगा 1/AB माइनस 1/A, यानी कि इसका इंटू इससे होगा, ऐसे इसे करेंगे माइनस का साइन लगाकर, C ब्रैकेट में B माइनस A, इसमें करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे 1/A माइनस 1/C ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यानी कि इसका इंटू इससे हुआ है, इसका इंटू इससे हुआ है, वहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं बेटा। तो पहले इसका इंटू इसमें कर लीजिए, AB माइनस BC, ठीक है। C का मल्टीप्लाई करो BC माइनस C, इसको थोड़ा साफ कर दो। अब
अब देखिए इसका इंटू इसमें करूँगा तो बी से बी कट जाएगा, ए बचेगा। अब इसका इंटू इसमें करूँगा तो ए से कट जाएगा तो बी बचेगा माइनस का। इसका इंटू इसमें किया बी से बी कटेगा, ए आया। इसका इंटू इसमें किया तो ए से ही कटेगा, बी आ गया। ठीक है, अब करेंगे इसका तो माइनस का सी हो जाएगा, तो बी से भी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी सी अपॉन ए, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसी प्रकार इसमें करें, इसे कोष्टक में बंद कर लें इस तरीके से। इसका इंटू करो तो बी सी अपॉन ए हो जाएगा, सीधा सीधा। इसका इंटू इसमें करो, सी कट गया, माइनस का बी आया। इसका इसमें इंटू करेंगे, ए से कट जाएगा, माइनस का सी आया। इसमें इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सी कट गया तो ए आ गया, इस तरीके से। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, ये माइनस इस तरीके से लगा लो इसे, बी सी अपॉन ए, ये माइनस का हो जाएगा बी सी अपॉन ए, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और फाइनल हमारा आ गया 0। तो हमें 0 ही सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका इंटू किया, इसका इंटू इसमें किया, इसका इंटू इसमें किया, तो इसका इंटू इसमें किया, यहाँ पे लिख लिया। इसका इंटू इसमें हो रहा है, इसका इंटू इसमें किया इस तरीके से, और जैसे अभी इंटू किया उस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, और हमारे ये साढ़े का मान था 0 हमें सिद्ध हो चुका है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ बेटा देखिए, ये भी क्वेश्चन है हमारे पास, इसे कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या करेंगे हम कि हमें कोई भी दो एलिमेंटों को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करते देखिए। सबसे पहले R1 में से मैं R2 घटा देते हैं, चलिए कोई सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, और R2 में से मैं R3 को घटा देता हूँ। चलिए दो ऑपरेशन मैंने साथ ले लिए, यानी कि इस लाइन में से मैंने इसको घटाया है और इस लाइन में से मैंने इसको घटाया है। तो चलो बेटा घटाते से, तो एक में से गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ए में से बी गया तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस के सी, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद हम ऐसे ऐसे करेंगे, एक में से गया तो 0 हो जाएगा, ये हमारा बी माइनस सी हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी है। अब इसमें से ये घटेगा तो सी स्क्वायर माइनस ए। बाकी जो थर्ड रो है उसको सेम इसी प्रकार लिखा रखते हैं। चलिए इस तरीके से हो चुका है। इसके बाद कैसे करेंगे आगे देखते हैं। ए माइनस बी है ये, ठीक है। अब देखो बेटा इसको खोलेंगे थोड़ा सा, ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसका माइनस का इंटू कर दो इसमें इस तरीके से। सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, हम ध्यान से देखिए। तो इसका हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, बाकी इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी। अब इसे देखिए, इसे देखो इसे एक में जोड़ दो, एक घटा दो, ए स्क्वायर माइनस बी कंडीशन बन रही, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसे ऐसे लिख लो, पहले समझ आ जाएगा। इन दोनों को पास पास लिख लो तो ये हो जाएगा सी ए माइनस बी सी। इस तरीके से इसे सेट कर लिया। ऐसे इसे सेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी माइनस सी। हमने इसमें से कॉमन लेने के लिए इसको थोड़ा सेट कर लिया है, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसे, 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर सी हो जाएगा। अब इसे एक में जोड़ दो और एक में से घटा दो। ए स्क्वायर इसे कंडीशन से आ गया, सी कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचेगा ए माइनस बी। सेम ऐसे इसमें करेंगे, इसमें एक में जोड़ दो एक में घटा दो, और इसमें से क्या कॉमन ले लो ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा सर बी माइनस सी बचा, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये रहना। अब पहली जो पंक्ति हमारी इसमें ए माइनस बी कॉमन है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसे, इसको लिख लो 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी। अब बेटा हम क्या करेंगे देखिए, इसमें से ए माइनस बी कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा ए माइनस बी कॉमन लेने के बाद बचेगा इसमें ए प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी आया इधर, ब्रैकेट क्लोज। इसमें से बी माइनस सी कॉमन लूंगा, बी माइनस सी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बचा। उसके बाद सेम जो लिखा हुआ उसको सेम लिख देंगे, सी स्क्वायर माइनस ए। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, R1 में से a माइनस बी तथा R2 में से b माइनस सी वैनिष्ठ लेने और कॉमन निकालना है। अब चलो निकालते हैं। इसमें से a माइनस बी निकला बाहर, इसमें से b माइनस सी निकला बाहर, तो क्या बचेगा, 0 यहाँ पर बन आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से कॉमन ले b माइनस सी बनाया, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब बाकी इसी को इसी तरीके से हम लिख दें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रसरण कर दो, इसका हम प्रसरण करेंगे किसके अनुदेश, C1 के, C1 के अनुदेश लड़की चलो 2 मिनट के लिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसका आना भी। अरे बंद कर लो बैठ से 2 मिनट के लिए। तो C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, चलिए इसका प्रसार करते हैं, a माइनस बी माइनस सी है हमारे पास, करते इसका प्रसार। ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा तो हम केवल ये वाली लेंगे, बाकी तो हमारे पास एलिमेंट 0 1 लिख लिया। ठीक है, अब इसका इसमें 2 करेंगे a प्लस बी प्लस सी, यही आएगा, माइनस इसका इसमें 2 करेंगे तो यही आएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कट के आपस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 1/2 करूंगा यही आएगा सेम, a माइनस बी माइनस सी, ये दोनों कट गए, इसकी वैल्यू आएगी 0 और इसका 0 से इंटू हो जाएगा, ये पॉइंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।